देखिए, अभी तो जो यह बैठक मूल तौर पर थी वो बैठक एसआईआर पर ही था। जिस प्रकार से सरकार और हमारी निर्वाचन आयोग भी फर्जी मतदाताओं का उल्लेख निरंतर करती रही है और इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभा इस मंडल के प्रत्येक विधानसभाओं का एक डेटाबेस हम लोगों को प्रोवाइड कराए हैं और जहां भी ऐसे मृतक मतदाता हैं, मतदाता जो मृतक हो गए हैं उनकी संख्या थोड़ी डाउटफुल है। इसके साथ साथ जो लापता मतदाता हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि संगठन को निचले स्तर तक एक्टिव करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार से बढ़ के संगठन होती है और संगठन पर के लोगों को निचले स्तर जाना चाहिए, 1 to 1 मतदाताओं से मिलना चाहिए। मिल करके जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया, उनका नाम दर्ज हो, जो मृतक हो गए हैं उनका भी चिन्हांकन हो कि ये सही है कि गलत है। इसके साथ-साथ जिनका नाम जो लापता मतदाता है उसके बावजूद उनका नाम अगर उसमें है, तो उनको भी देखा जाए। जो यहाँ के मतदाता बाहर जाके रह रहे हैं, उनको यहाँ बुला करके या उनसे कोऑर्डिनेट करके उनका भी नाम यहाँ दर्ज किया जाए ताकि यहाँ के मतदाता बन सकें। आज आखिरी दिन है, तो क्या आखिरी दिन में कैसे जाएंगे नहीं, एनडीए के लोग? आज आखिरी दिन नहीं है, अभी 14 दिन का समय बढ़ाया गया है, 25 तारीख तक का डेट पूरा है और हम आपके माध्यम से जनता से भी अपील करेंगे कि आपके पास अभी भरपूर समय है, बहुत कठिनाई इसमें नहीं है, बहुत ईज़ी गोइंग है, बहुत आसानी से आपका नाम जुड़ सकता है, बहुत आसानी से आप चिन्हांकन भी कर सकते हैं और मैं जनता से अपील करता हूँ कि आपके इर्द-गिर्द में अगर कोई फर्जी मतदाता हो, जिसका उम्र ना हुआ हो, वह भी मतदान करने के लिए रेडी है, तो उसका भी चिन्हांकन किया जाए और फॉर्म 6, 7, 8 का प्रयोग करते हुए किसी का नाम जोड़ना है तो जोड़ा जाए, जिसका नाम हटाना हटाया जाए। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठाता रहा, कहा है कि भाजपा आज चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बता रहा है। नहीं, नहीं, देखिए इसी चुनाव आयोग के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री बने थे। इसी चुनाव आयोग के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी के सबसे ज़्यादा सांसद भी हैं उत्तर प्रदेश में। इसी चुनाव आयोग के माध्यम से अखिलेश यादव जी भी जीते हैं, उनके पूरे परिवार के लोग भी जीते हैं। जिस पीडीए का वो बात करते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको तो इस बात पर थोड़ी-सी वो सोचना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहा है, जनता अपना काम कर रही है, जनता को गुमराह करने का माननीय अखिलेश यादव जी प्रयास कर रहे हैं। मेरा बस ये सुझाव रहेगा, मेरा एक यह सुझाव भी है, मैं यह कह भी सकता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी को इस समय जनता से अपील करना चाहिए कि जहाँ भी जो हो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करावें। वो बात का विषय है, जब चुनाव आएगा तो कौन किसको वोट करेगा वो बात का विषय है। जिसकी विचारधारा सबसे अच्छी रहेगी, जिसका कार्य अच्छा रहेगा उसको मतदान करेगी। इंडिया गठबंधन बार-बार वोट चोरी का मामला उठाते रहते, क्या है वोट? अगर वोट चोरी होता तो सबसे ज़्यादा सांसद समाजवादी पार्टी का कैसे होता? मैं घोसी लोकसभा से प्रत्याशी था। अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन वोट चोरी करती तो डॉक्टर अरविंद राजभर सांसद होता, उनके पार्टी के सांसद नहीं होते। और अखिलेश यादव जी के भी लोकसभा में चोरी काहे नहीं हुआ था भाई? डिम्पल यादव के क्षेत्र में चोरी क्यों नहीं हुआ? तमाम इतने सांसद उनके जीते हैं, इस बात से मैं ताज्जुब नहीं रखता हूँ। अखिलेश यादव जी का यही काम ही है, निरंतर डिस्टर्ब करने का। निचले स्तर पर जो मतदाता है, जो जनता है, वो जनता कैसे गुमराह हो, हम वो कौन सी बात कह दें जिससे जनता कंफ्यूज हो जाए। मैं यह कह सकता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कि एक पिक्चर का एक गाना था कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं 43 सीट हम लोग लोकसभा में लाए, 27 में तो हम 250 सीट कैसे लाए वो? क्या अपने से ला दिए? कोई प्रणाली रही होगी ना, निर्वाचन प्रणाली थी ना, वोटर लिस्ट था ना, उनके अधिकारी लोग थे ना, चुनाव हुआ, मतदान हुआ, सबसे ज़्यादा मतदान उनके पक्ष में हुआ, 47 सांसद जीते। तो कहाँ से वोट चोरी हो गया? कह रहे हैं 7-8 सीट पे हमको हराया गया जबरदस्ती। ऐसा नहीं है, उनके मन का भ्रम है, उनके मन का भ्रम है और यह भ्रम माननीय अखिलेश यादव जी को अब हटा देना चाहिए। बड़े नेता हैं, लोकसभा पार्लियामेंट चल रहा है, जिस प्रकार के वक्तव्य हैं उनको तो बात करना चाहिए। प्रदेश के युवाओं में जो बेरोजगारी दर है उसको कैसे खत्म करेंगे, उस पर बात होनी चाहिए। महिला आरक्षण 50% आरक्षण मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 27% आरक्षण का वर्गीकरण जो होना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए। ये माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश को गुमराह करने का निरंतर प्रयास करते हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो भारत सरकार ने तैयार कर रखा है वो कब लागू होगा, इस पर कोई डिबेट नहीं होता है, बल्कि डिबेट को अगर चालू भी होता है सरकार की तरफ से तो अखिलेश यादव जी इस डिबेट को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। 27 के साथ बीजेपी के साथ ही रहेगा और 100% 27 नहीं 47 तक साथ रहा जाएगा। पूरी जीत की उम्मीद है। 100%। पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह से आप लोग स्टैंड कर रहे हैं? पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कंटिन्यू चल रही है। अभी गांव का भी निरीक्षण हुआ है। जिस गांव जो एक मानक तैयार किया गया था कि कितने वोटर पर गांव होना चाहिए, उसका भी हो गया है। आरक्षण प्रक्रिया चालू होने वाली है। आरक्षण प्रक्रिया के बाद फिर उसका वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। एसआईआर के बाद फिर प्रक्रिया चालू है और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जब भी हो चुनाव हो जाएगा। भाजपा की नजर अतरौलिया सीट पर है, रहेंगे इस बार? क्यों नहीं रहेगी? अरे भाई, सिर्फ अतरौलिया पर नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमें 10 सीट जीतना है,
तो हम लोगों का काम 10 सीट पर है, सिर्फ अतरौलिया पर नहीं हो रहा है। अतरौलिया पर इसलिए ज़्यादा फोकस है क्योंकि अतरौलिया केंद्र बिंदु है आजमगढ़ का। हम वहाँ रह करके पूरे 10 विधानसभा पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्देश दिया? देखिए, एसआईआर की ऐसी विशेष चर्चा कोई नहीं हुई। वहाँ पर जो बात हुई, जो चर्चाएं हुई, वो विकास को लेकर हुई, कामों को लेकर हुई, और उसी में ही एक बात एसआईआर को लेकर भी ये हुई कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में देखना है, काम करना है, बस। तो क्या अधिकारी वहाँ बैठक में? तो कल जनप्रतिनिधि कौन था वहाँ? नहीं, सिर्फ जनप्रतिनिधियों की बैठक थी, और हमको अपने क्षेत्र का जो विकास कार्य था वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना था, और उनसे जो और काम हम अपने क्षेत्र में करा सकते थे उसके विषय पे चर्चा करनी थी। तो सर ने और क्या निर्देश दिया आप लोगों को, किस तरह से एक्टिव रहने के लिए 27 के चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्षेत्र में रहें और विकास कार्य करें। जो भी जनता की समस्या है उसको प्रायोरिटी पर आप सुनें, और सुनकर जो समाधान करने लायक वहाँ पे हो वो आप करें। अन्यथा आप लखनऊ आकर और मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी बता सकते हैं, और वहाँ भी समाधान हो सकता है। तो ये एसआईआर पे कोई चर्चा इस विषय पर नहीं, इसे ऐसी कोई विशेष एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई। बात पे ये भी हुआ कि सबको देख लेना है कि सारी जनता अपनी एसआईआर के फॉर्म भी प्रॉपर्ली भरे। तो ये एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उससे पार्टी संतुष्ट नजर आ रही है? मतलब जो अभी तक हो रहा है अधिकारियों का जो रवैया? अब देखिए, अधिकारी तो भाई चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, तो वो जो काम कर रहे होंगे वो तो इलेक्शन कमीशन जाने। पार्टी संगठन जो है वो लगा हुआ है, संगठन अपने हिसाब से जो काम करता है उसमें हम लोग अपना काम करते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी तरफ से, आजमगढ़ मंडल की जनता की तरफ से, अपने जनपद की तरफ से हमने आजमगढ़ में उनका स्वागत किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल में आने वाले 3 जिले प्रशासनिक और 4 संगठनात्मक जिले, उनके पदाधिकारियों को बुला करके संगठन के बारे में विचार विमर्श किया, संगठन के क्रियाकलापों की चर्चा किया, और उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगठन का काम करना है उसके बारे में बहुत सारा बहुमूल्य उनको मार्गदर्शन दिया, निर्देश दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।